नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। क्रिसमस के पावन अवसर पर सभी द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। क्रिसमस पर उपराज्यपाल का संदेश, द्वीप समूह के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री ने की समीक्षा और द्वीप पर्यटन महोत्सव की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। क्रिसमस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस हमें एक करुणाशील समाज बनाने की दिशा में उनकी शिक्षाओं का स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह पवित्र उत्सव संपूर्ण मानवता के उज्जवल भविष्य हेतु साथ मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता का भी नवीनीकरण करता है। उन्होंने कहा कि सभी ईसा मसीह के मूल्यों का अनुसरण करते हुए द्वीप समूह में व्याप्त भाईचारे और प्रेम को और अधिक सुदृढ़ करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि यह पर्व समस्त द्वीपवासियों के जीवन में प्रसन्नता लाए और यह द्वीप समूह शांति, समृद्धि एवं विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी सभी द्वीपवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। क्रिसमस के अवसर पर दिए अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला यह त्योहार आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और क्षमा का संदेश जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली ने भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार स्नेह, शांति और एकता को बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने द्वीपों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मेरी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। जिस पार्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट है, उन्होंने इस पार्टी को बनाया था और इसी पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, एनडीए में मेरी पार्टी है और ऐसा मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं 3 बार लोकसभा में मैं चुनकर आया था महाराष्ट्र से। और अभी 2014 से लेकर अभी 2026 तक मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ। मतलब मैं 14 से 20 तक राज्यसभा का मेंबर था। उसके बाद मैं 20 में दोबारा मैं चुनकर आया मतलब राज्यसभा में, और अभी मेरी राज्यसभा 2026 तक है। तो मेरी पार्टी जो है, ये पार्टी तो सब मेरा काम मतलब सभी जाति वर्गों को इकट्ठा करने का काम करती है। अंडमान निकोबार में 50,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है और अंडमान निकोबार में इसके लिए कम से कम 948.5 करोड़ इतना पैसा मतलब लोगों को लोन के माध्यम से मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसमें गैस सिलेंडर दिया जाता है। ये योजना 2016 में शुरू हुई थी और अभी तक पूरे देश भर में 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। लेकिन अंडमान निकोबार में कम से कम 13,000 लोगों को इसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें पूरे देश भर में, रूरल में, अर्बन में 78,56,000 इतने लोगों को हाउस बनाने के लिए पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला है। और अंडमान निकोबार में 47 मकान बनाने के लिए पैसा मिला है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया।
इस मौके पर उन्होंने प्रजातंत्र को महत्व देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर जानकारी दी। हिंसा से किसी का कल्याण होगा नहीं, इसीलिए शांति से ही विकास होता है, शांति से ही प्रगति होती है, शांति से ही अपना मन साफ होता है। मन में अहंकार होगा तो युद्ध होता है। और आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। सांसद कुलदीप राज शर्मा ने कल नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा एथलीट एम भवानी को सम्मानित किया। सांसद ने एम भवानी और अन्य खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि एम भवानी और कई अन्य पैरा एथलीट भविष्य में भी द्वीप समूह का नाम रोशन करेंगे। वहीं सांसद ने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार की दिशा में एक कदम उठाते हुए दक्षिण अंडमान के रंगाचांग, पेमा तथा कालीघाट गांवों में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं के कल्याण पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य समुदाय को बढ़ावा देना, सशक्त बनाना तथा शिक्षित करना है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन या पैड का उपयोग के प्रति जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की मजबूत स्तंभ है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। कृपया दर्शकगण ध्यान दें, 27 दिसंबर से द्वीप दर्पण का प्रसारण शाम 4 बजे से किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। 22 और 23 दिसंबर को आयोजित 2 दिवसीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, प्रदेश महासचिव विवेक दधाकर ने भी हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की वर्तमान स्थिति से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु भी उठाए गए और चर्चा की गई। स्वामी अय्यप्पन का वार्षिक उत्सव भक्तिपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय अयप्पा सेवा संगम की ओर से शनिवार को 12वें वर्ष तिरुवभरन घोष यात्रा का आयोजन किया गया। तिरुवभरन घोष यात्रा में 3 अलग अलग बक्सों में स्वामी अय्यप्पन मंदिर सिप्पीघाट के आभूषण लेकर जाया जाता है। यात्रा बाबूलैंड स्थित गणेश मंदिर से स्वामी अय्यप्पन के सुसज्जित वाहनों के साथ शुरू हुई। यात्रा से पूर्व गणेश मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र तथा पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव तथा पुलिस अधीक्षक आर कलैवानन ने भी पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंगल एकादश्यां शुभदिवसे देवदेवस्य महासेनांबा समेतान वेट्रिवेलायुध स्वामिनः परिपूर्ण बलिगिरिनाथ स्वामिनः एपटे सुनयाद वे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नृत्यवेदता संग्रामे बालगणपतिवे नमः साध्यं देवत्व शरणम स्वामी शरणम अयप्पा। ये अंडमान निकोबार का अखिल भारत अयप्पा सेवा संघ के द्वारा आयोजित 12वीं वर्ष की
तिरुवाभरण घोष यात्रा है, जिसमें सभी मंदिरों के भक्तगण और गुरुस्वामीगण मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जो सबरीमला में आयोजित था उसी तुल्य में अंडमान में भी आयोजित हो रहा है। पूरे विश्व भर में 2 ही जगह तिरुवाभरण घोष यात्रा चल रहा है, उसमें अंडमान और सबरीमला में ही है। ये सभी गुरुस्वामियों के सहयोग और सभी अय्यप्पा भक्तों के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण अंडमान जिले के सभी मंदिरों से भक्त पद यात्रा में शामिल हुए। यात्रा बंगाली क्लब, गोलघर, जंगली घाट, डेयरी फार्म, भातू बस्ती से ले होकर निकली और टेलाबाद के मुरुगन मंदिर पहुंची। इस मौके पर अन्नदानम भी किया गया। उसके बाद यात्रा फिर से शुरू हुई और शाम तक सिप्पीघाट के अयप्पा मंदिर पहुंची। मंदिर में तीनों गुरुस्वामी 18 सीढ़ियों से बक्सों को ले गए और मंदिर पुजारी को सौंपा। बाद में दीपाराधना की गई और उसके बाद पुष्पाभिषेक किया गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कल शाम द्वीप समूह के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी गिरजाघरों को आकर्षक रूप से रोशनियों से सजाया गया है। कल शाम सभी गिरजाघरों में आयोजित विशेष प्रार्थना सभाओं में ईसाई समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर मानव जाति के कल्याण के लिए प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना की। विश्वास करें, कुमार नाथ यीशु क्रिस्त विश्वास करें, प्रभुता संपितावाय मनोबात पिता अपनी मदद न्याय से पूर्वा सारे विश्वास करें। பாலகன் பிறந்தார், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயர். ரட்சிக்க வந்தவரே, உயர்ந்தவன் என்னும் தாழ்ந்தவன் என்றும் மனிதத்தினால் பெருமை கொள்கிறார். குஷ்டரோகி மேல் மனதொரு வாழ வைத்தார். அத்தனை உண்மை போல ஒரு அப்பா திருமட்ட பதவி செல்வங்களினாக और उसके लिए माँ मरियम अपना जीवन को बदल रही आदि और उस प्रभु को हमारे बीच में पाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के उपलक्ष्य में पूरे द्वीप समूह में सूचना, शिक्षा तथा संचार वैन द्वारा सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की शाम वैन ने सेलुलर जेल देखने आने वाले सैलानियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों के बारे में मार्मिक कहानी प्रस्तुत की तथा इनके बलिदान की गवाही देता प्रतीक राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में आगंतुकों के बीच जागरूकता पैदा की। वैन के माध्यम से लोगों को विकसित भारत के सार पर प्रकाश डालते हुए वीडियो दिखाया गया, जिसमें भारत के विकास के लिए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विकसित राष्ट्र को आकार देने में सामूहिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए इन आकर्षक दृश्यों ने केंद्र स्तर पर किए जा रहे कार्यों को भी बताया गया। कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा आयोजित किए जा रहे बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का
पूर्व रंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शनिवार से अनारकली के एमपी थिएटर और मरीना पार्क में शुरू हुए पूर्व रंग कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और मुख्य भूमि से आए कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मरीना पार्क में आयोजित पूर्व रंग कार्यक्रम में सभी उम्र के लोगों ने अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस मनमोहक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए देखा गया। इस खूबसूरत पल को संजोते हुए कलाकारों ने पूरी शाम लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। हमारे पर्यटक लोग हैं वो भी हमारे साथ पूरा जुड़े इस कार्यक्रम में, और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा ये कह रहे कि अथक परिश्रम से, इसमें पूरी टीम का अथक परिश्रम है। हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सब गणमान्य ऑनरेबल एलजी, चीफ सेक्रेटरी सर और सेक्रेटरी सर, सबका पूरा अथक परिश्रम लगा है इसमें। विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदना इह स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। जिया चले जा चले नैनु तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ दिसंबर को हम प्रिल्यूड टू ITF स्टार्ट कर रहे हैं। ये 23, 24 और 25 दिसंबर को चलेगा। मतलब कि सैटरडे, संडे और क्रिसमस डे, इसकी 2 लोकेशन रहेगी। एक है हमारा मरीना पार्क और दूसरा है हमारा दिनानीपुर का एम्फी थिएटर। तो ये दोनों वेन्यूज़ पे 3 दिन हमारा 5 बजे से लेके 8 बजे तक हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड के युवा को मौका मिलेगा 4 से 5 साल बाद अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी सबको दिखाने का मौका मिलेगा। हमारे बहुत सारे डांसर्स और बहुत सारे म्यूजिशियंस पहली बार अंडमान की स्टेजेस को लेंगे और सारे दर्शकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको इनकरेज करें और चीयर देम ऑन। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से रिहर्सल कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने हम लोग ने बहुत साथ साथ काम किया है, दिल से अपने कॉस्ट्यूम्स चूज़ करे हैं, दिल से अपने गाने चूज़ करे हैं। और मेरा ये पूरे के पूरे पोर्ट ब्लेयर से एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि आप सब आएंगे और हम अपने युवाओं को जितना ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं उतना ज़्यादा सपोर्ट देंगे। आखिरी चीज़, 27 से 31 तक हमारा मेन ITF ग्राउंड पे फंक्शन चलेगा। उसके लिए भी आप अपडेट्स के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हम दूरदर्शन के साथ शेयर करते रहेंगे एक एक अपडेट। जैसे जैसे हम शेयर करते हैं वैसे वैसे आप उसको ज़रूर देखिए और हमारे साथ अगेन ITF सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट करिए। हमने बहुत ज़्यादा वंडरफुल शोज़ लाइन अप करे हैं। ऑफ कोर्स हमारे मेनलैंड से आर्टिस्ट आ रहे हैं और हमारे आइलैंड के युवा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लोकप्रिय महोत्सव द्वीप पर्यटन महोत्सव 27 से 31 दिसंबर तक वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस लोकप्रिय उत्सव की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। गुड समरीटन क्लब अंडमान ट्रस्ट द्वारा 23 दिसंबर को जंगली घाट में विम्बरलीगंज के अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब द्वारा बच्चों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। साथ ही क्रिसमस के अवसर पर केक भी काटा गया। इस वस्तुओं को अनाथ आश्रम के प्रभारी रेवरेंड जिम को सौंपा गया। गुड समरीटन क्लब अंडमान गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए निरंतर सामाजिक कार्य कर रहा है। साथ ही प्रशासन के सहयोग से सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहा है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एनवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 9 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। क्रिसमस पर उपराज्यपाल का संदेश। द्वीप समूह के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री ने की समीक्षा और द्वीप पर्यटन महोत्सव की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।